जो ये घुटने की बीमारी है, ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। 40 साल के बाद हर कोई ये एक्सपीरियंस करता है। जब हम इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं इसको: माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें घुटना बहुत कम घिसा है। कम घिसने का मतलब है कि पेशेंट को कभी कभार घुटने में दर्द होता है और नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, बट और साथ में एक्सरे जब हम इन पेशेंट्स का कराते हैं, घुटने का एक्सरे ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। और इन पेशेंट्स को जब हम बताते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या फिजियोथेरेपी करनी है, उसके बाद इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो नेक्स्ट पेशेंट है, पेशेंट का आगे मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहुंच जाता है। जो मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें घुटना थोड़ा और ज़्यादा घिस गया है, एक्सरे के अंदर थोड़ा जॉइंट स्पेस हमें कम दिखता है। और इस तरह के पेशेंट्स में हम जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। अगर दर्द पेशेंट्स का कम नहीं होता है दवाइयों के बावजूद, तो हम उन पेशेंट्स में हम पीआरपी थेरेपी भी ट्राई करते हैं, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। और इसके बावजूद भी पेशेंट को अगर घुटने में दर्द है और पेशेंट 50 साल से कम है, इस तरह के पेशेंट्स में हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, जो कि एक प्रोसीजर है, घुटने के लिए कर सकते हैं, जिसके अंदर हम घुटने की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा सकते हैं और जो नी रिप्लेसमेंट है उसको हम डिले कर सकते हैं। जो डिजीज़ है जब और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके अंदर दवाई देने के बावजूद, फिजियोथेरेपी के बावजूद भी घुटने में दर्द नहीं ठीक हो रहा है, दैट इज़ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इज़ गेटिंग अफेक्टेड। तो इस तरह के पेशेंट्स में हम घुटना चेंज करते हैं। जब इन पेशेंट्स का हम एक्सरे कराते हैं तो हमें दिखता है कि घुटने के अंदर जो जॉइंट स्पेस है वो काफ़ी कम हो गया है और बोन टू बोन कॉन्टैक्ट दिखता है, जिसका मतलब ये है कि जो कार्टिलेज है पूरा का पूरा जो घुटने के अंदर है पूरा वॉर्न ऑफ हो गया है। और इस तरह के पेशेंट्स को हम घुटना चेंज करने की, दैट इज़ नी रिप्लेसमेंट की एडवाइस करते हैं। अब मैं आपके सामने नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करूँगा। ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है और इससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होता है। सर्जरी कराने के बाद पेशेंट पेन के बिना चल फिर सकता है, पूरा घुटना मोड़ सकता है और लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाता है। इस सर्जरी में हम करते क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने वाली, जो आपका कार्टिलेज जो ख़राब हो गया है उसको हम चेंज करके इम्प्लांट डाल देते हैं। और जब वो इम्प्लांट हम डाल देते हैं तो बोन टू बोन कॉन्टैक्ट नहीं होता और पेशेंट बढ़िया तरीके से चल फिर सकता है। और आगे जब मैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ एक स्मार्ट नी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं जब भी पेशेंट को जो हमारा पेशेंट जब सर्जरी के लिए आया है, हम चाहते हैं उसका फास्ट ट्रैक पेनलेस रिकवरी हो सर्जरी से। तो हमारे उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं स्मार्ट नी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम पेशेंट को पहले असेस करते हैं, काउंसल करते हैं, प्री एंड पोस्ट फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं और साथ में ही जो हमारी टेक्निक है सर्जरी की, उसके अंदर हम मिनी इंसिजन टेक्निक से सर्जरी करते हैं, जिससे ब्लड लॉस तो कम होता ही है और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। और लास्टली जो मैं बोलना चाहूँगा, जो हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं हम बेस्ट इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर, वी आस्क अबाउट कि पेशेंट को बहुत रिलीफ मिल जाता है, पर मैं पूछना चाहूँगी कि जो रिकवरी टाइम है वो पेशेंट में कितना होता है? रिकवरी टाइम पेशेंट में, हर पेशेंट में डिफ़र करता है। जो पेशेंट्स की सर्जरी मैं करता हूँ, उनका रिकवरी टाइम ये है कि हम अगले दिन ही पेशेंट को वॉकर के साथ खड़ा कर देते हैं। हफ्ते बाद पेशेंट काफ़ी इंडिपेंडेंटली चल फिर सकता है और 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। डॉक्टर, अबाउट फिजियोथेरेपी, इन योर स्मार्ट नी प्रोग्राम आपने कहा है कि आप पहले से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा देते हैं, तो उसके बाद भी पेशेंट को फिजियोथेरेपी कराना है तो कब तक कराना है? जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम है, इसके अंदर हम पेशेंट को असेस करते हैं कि कितनी देर के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। बट मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स जो हैं उनका हम फिजियोथेरेपी कम से कम 15 दिन का रखते हैं और सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, वरना 15 दिन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। नी रिप्लेसमेंट जो है वो क्या सभी में की जा सकती है? जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज़ की तकलीफ़ है और मेडिकल तकलीफ़ें हैं, क्या उनमें नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली जो भी पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड का प्रॉब्लम है, कार्डिक इश्यूज़ हैं, वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर हम सर्जरी कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरा, जो हमारा जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पहली चीज़ हम जो असेस करने के बाद सर्जरी के लिए पेशेंट को बताते हैं, तो हम उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन तो कराते हैं, साथ में हम उनका कार्डिक रिव्यू भी कराते हैं।
और फाइनली हम हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं उनको दिखाते हैं ताकि वो क्लियर कर दें पेशेंट की फ़िट है सर्जरी के लिए, उसके बाद ही हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं।